Hello everyone, I am Monica. In this video, I am going to explain author. How you will write author in your research work. जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो आप दूसरों की बुक्स पढ़ते हैं, वहाँ से कुछ मैटर बोरो करते हैं। दूसरे की बुक में से आपने जो मैटर अपने रिसर्च वर्क में लिया है, आप उसका रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस देते हुए हमें ये बताना पड़ता है कि हमने ये कोटेशन फ़लाँ राइटर की फ़लाँ बुक में से ली है। और ये बताने का भी एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है कि जिस बुक में से आपने मैटर बोरो किया है उसके ऑथर का नाम आप कैसे लिखेंगे, उस बुक का नाम आप कैसे लिखेंगे, ये सब बातें हमें बतानी होंगी अपने रेफरेंस के अंदर। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ऑथर। रेफरेंस देते हुए हम सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ ऑथर। किस तरह से लिखा जाएगा ऑथर का नाम, ये हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, क्योंकि ऑथर के नाम लिखने का भी एक प्रॉपर पैटर्न है। आपने जिस बुक से मैटर बोरो किया है, हो सकता है उसका एक ऑथर हो या दो ऑथर हो या दो से ज़्यादा ऑथर हो। So if you have single author, then how you will write down the name of the author? Begin the entry with the author's name, followed by a comma and the rest of the name as presented in the work. For example, जिस बुक से आपने हेल्प ली उसके राइटर का नाम है, उसके ऑथर का नाम है एलन जैकब। आपने क्या करना है? बिगिन द एंट्री विद द ऑथर्स लास्ट नेम। ऑथर का लास्ट नेम पहले लिखना है। लास्ट नेम क्या है? जैकब। तो आप यहाँ पर जैकब लिखेंगे, फॉलोड बाय अ कोमा, उसके बाद एक कोमा लगाएंगे, एंड द रेस्ट ऑफ द नेम एज प्रेजेंटेड इन द वर्क। और जो बाकी नाम बच गया, बाकी क्या बच गया? एलन। तो एलन को आप उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे। तो अगर आपका राइटर एक है तो ये सही पैटर्न है अपने रेफरेंस में ऑथर के नाम को कोट करने का। लास्ट नेम, कोमा, रेस्ट ऑफ द नेम। उसके बाद हम बुक के नाम, प्रेस का नाम, जगह, डेट, ये सब तो लिखते ही हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ कवर करना है ऑथर का नाम। तो यहाँ इस वीडियो में हम सिर्फ ऑथर का नाम किस तरह से लिखना है, सिर्फ इसी बात की चर्चा करेंगे। ये तो हो गया कि आपका राइटर एक है, ऑथर एक है, उस बुक का ऑथर एक है जहाँ से आपने मैटर को बोरो किया है। इफ़ अ सोर्स हैज़ टू ऑथर्स, अगर किसी बुक के दो ऑथर हों, जैसे माइकल डोरिस और लुइस एडरिच, उस कंडीशन के अंदर आप रेफरेंस में ऑथर का नाम कैसे लिखेंगे? इंक्लूड देम इन द ऑर्डर in which they are presented in the work. Reverse the first of the names, follow it with a comma and give the second name in a normal order. यहाँ आपने क्या करना है? बुक में जिसका नाम पहले लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल बुक में पहले नाम लिखा है माइकल डोरिस का, तो आप माइकल डोरिस का नाम ही पहले यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे? रिवर्स द फर्स्ट ऑफ द नेम, रिवर्स कर देना है अपने नाम को। मीन्स जो लास्ट नेम है वो आप पहले लिखोगे, डोरिस, उसके बाद आपने एक कोमा लगा देना है, उसके बाद जो बच गया माइकल आपने लिख दिया, ये हो गया आपका फर्स्ट नेम। उसके बाद आप कोमा लगाएंगे और जो सेकंड राइटर है उस राइटर के नेम को एक नॉर्मल ऑर्डर में लिखेंगे, जिस तरह से नाम है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, लुइस एडरिच। सो दिस इज़ द पैटर्न if a source has two authors. When a source has three or more authors, अगर किसी सोर्स में तीन या तीन से ज़्यादा ऑथर हों, तो उस कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है? रिवर्स द फर्स्ट ऑफ द नेम्स एंड फॉलो इट विद अ कोमा एंड एट ऑल। एट ऑल, तीन या तीन से ज़्यादा ऑथर हैं तो जिसका नाम सबसे पहले बुक में लिखा हुआ है उसके नाम को आप रिवर्स करेंगे। मीन्स ऑथर का नाम है एने बुर्डिक, तो आप बुर्डिक को पहले लिखेंगे, उसके बाद एक कोमा लगाएंगे, फिर एने लिखेंगे,
उसके बाद आप फिर कोमा लगाएंगे। उसके बाद जो भी और राइटर हैं 3, 4, 5, 7, उन राइटर्स के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, उसकी जगह आप लिख दोगे एट ऑल। तो अगर किसी सोर्स के 3 या 3 से ज़्यादा राइटर्स हैं, ज़्यादा ऑथर्स हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपने सिर्फ जो प्राइमरी ऑथर है, मेन ऑथर है, सिर्फ उसी का नाम लिखना है। उसका नाम रिवर्स करके कोमा, आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द नेम कोमा, और उसके बाद सभी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ लगा देंगे एट ऑल। तो अगर बुक का राइटर कोई एक पर्सन है तो आपने उसके नाम को रिवर्स करके लिखना है, बीच में कोमा लगा देना है। अगर आपके ऑथर 2 पर्सन है तो उस कंडीशन के अंदर आपने फर्स्ट नाम को पहले लिखना है, और जो भी फर्स्ट नेम होगा उसका जो लास्ट नेम होगा उसको आप पहले लिखोगे, मीन्स रिवर्स करके लिखोगे, डोरिस कोमा बाकी का नाम, और जो सेकंड राइटर है फिर उसका नाम आप एक नॉर्मल ऑर्डर में लिखोगे। और अगर किसी सोर्स में 3 या 3 से ज़्यादा राइटर हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप जो प्राइमरी ऑथर है, फर्स्ट नंबर पे जिस ऑथर का नाम लिखा हुआ है उसका नाम रिवर्स करके लिखेंगे, और उसके बाद सभी के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी जगह आप एट ऑल लगा देंगे। ये तो बात हुई कि ऑथर्स 1 हैं, 2 हैं या मोर देन 3 हैं। लेकिन अगर वो बुक जहाँ से आपने मैटर बोरो किया है, अगर वो बुक कोई एडिटेड वॉल्यूम है, एडिटेड वॉल्यूम कौन सी होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मन है कि आप किसी बुक को एडिट करो, लेकिन आप कुछ लिखने का आपके पास टाइम नहीं है, या आप लिखना नहीं चाहते, या आप में इतनी क्रिएटिविटी नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल 10 अलग अलग पर्सनस की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरीज़ आपने ले ली। उन 10 अलग अलग पर्सनस की शॉर्ट स्टोरीज़ को आपने इकट्ठा कर दिया, कंपाइल कर दिया और एक बुक पब्लिश करवा दी। अब आपने क्या किया? आपने उस बुक को एडिट किया है, आप उस बुक के एडिटर हो। उस बुक के अंदर जो मैटर लिखा है वो आपने नहीं लिखा, लेकिन वो किसी दूसरे पर्सन ने लिखा है, दूसरे राइटर्स ने लिखा है, दूसरे ऑथर्स ने लिखा है, लेकिन आपने उसको कंपाइल करने का काम किया है, आपने उसको एडिट करने का काम किया है। तो जब कोई पर्सन रिसर्च वर्क कर रहा हो और वो किसी ऐसी बुक की हेल्प ले जो बुक एडिटेड वॉल्यूम हो, अब एडिटेड वॉल्यूम है तो आपने राइटर के नाम को किस तरह से लिखना है? कंसीडर इट्स एडिटर एज ऑथर। उस कंडीशन के अंदर आपने एडिटर को ऑथर मान लेना है और फिर रेफरेंस देना है। सिंस द एडिटर डिड नॉट क्रिएट द मेन कंटेंट, द नेम इज़ फॉलोड बाय अ डिस्क्रिप्टिव लेबल। हालांकि जो एडिटर है उसने उस बुक को क्रिएट नहीं किया है, उसने उसको नहीं लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उस एडिटर को ऑथर मान लिया है, ऑथर मान लेना है, क्योंकि उसने उस बुक को एडिट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जोफ्री ननबर्ग, इनकी एक बुक है द फ्यूचर ऑफ द बुक। इस बुक को उन्होंने एडिट किया है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले एडिटर का लास्ट नेम, कोमा, रेस्ट ऑफ द नेम, उसके बाद फुल स्टॉप लगा के आप लिख देंगे एडिटर। ये एडिटेड वर्ड आपने एक्स्ट्रा लिखा दूसरे की बजाय। ये तो हुआ कि अगर आपका एडिटर 1 है। अब ये कंडीशन भी हो सकती है कि जो आपके एडिटर हैं वो 2 हों या 2 से ज़्यादा हों। उस कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है? अगर आपके एडिटर 2 हैं तो फर्स्ट जो एडिटर है उसके नाम को आपने रिवर्स करके लिखोगे, कोमा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द नेम, उसके बाद जो सेकंड एडिटर है उसका नाम आप नॉर्मल ऑर्डर में लिखोगे, और क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा हैं यहाँ पे तो आ जाएगा एडिटर्स। और अगर 2 से ज़्यादा हों तो उस कंडीशन के अंदर आपने फर्स्ट एडिटर के नाम को रिवर्स करके लिखना है, फॉलोड बाय अ कोमा, आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द नेम, आफ्टर दैट एट ऑल। और उसके बाद एट ऑल आपने किस लिए लिखा? क्योंकि यहाँ पर ऑथर्स बहुत सारे हैं। जिस तरह से आपने पहले ऑथर के बारे में लिखा था कि अगर ऑथर ज़्यादा हो तो एक का नाम लिख के बाकी के लिए एट ऑल हम लिख देते हैं, इसलिए अगर एडिटर ज़्यादा हैं तो फर्स्ट का नाम लिख के आपने उसके बाद एट ऑल लिख देना है, और उसके बाद लिख देंगे आप एडिटर्स। मीन्स
अगर कोई एडिटेड वॉल्यूम है तो ऑथर लिखने का जो पैटर्न है वो सेम है। आपने सिर्फ ये करना है कि अगर आपका एडिटर एक है तो नाम के बाद एडिटर लिख दो, आपके एडिटर ज़्यादा हैं तो आपने नाम के बाद एडिटर्स लिख देना है। इफ़ योर सोर्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम एन अदर लैंग्वेज, अगर आपका सोर्स जहाँ से आपने मैटर लिया है वो बुक एक ट्रांसलेटेड वर्क है, मीन्स वो बुक लिखी तो किसी और भाषा में गई थी, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और भाषा में, कोई फ्रेंच में बुक लिखी गई है, बाद में किसी और पर्सन ने उस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। आप पढ़ रहे हो इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली बुक, आप फ्रेंच वाली बुक नहीं पढ़ रहे। आपने मैटर कहाँ से लिया? जो ट्रांसलेटेड वर्क है उसमें से आपने मैटर लिया। तो उस कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है? ट्रीट द ट्रांसलेटर एज द ऑथर। आपने उस ट्रांसलेटर को ऑथर की तरह ट्रीट करना है, उसको ऑथर मान लेना है। वहाँ आप उसी तरह से लिखेंगे कि जो ट्रांसलेटर है लास्ट नेम उसका पहले लिखेंगे, उसके बाद आप कोमा लगाएंगे, फिर आप रेस्ट ऑफ द नेम लिखेंगे, उसके बाद जो सेकंड ट्रांसलेटर होगा उसके नेम को आप नॉर्मल ऑर्डर में लिखेंगे, और उस क्योंकि यहाँ दो हैं तो आप लिख देंगे ट्रांसलेटर्स। ठीक इसी तरह से एलन सलिवन है तो सलिवन पहले आ जाएगा, कोमा एलन, एंड ये नॉर्मल ऑर्डर में लिख देंगे आप सेकंड नेम, और उसके बाद क्या लिख देंगे? ट्रांसलेटर्स। मीन्स अगर आपका ट्रांसलेटेड वर्क है तो ऑथर के नाम के बाद आपने एक है तो ट्रांसलेटर, ज़्यादा हैं तो ट्रांसलेटर्स वर्ड लिखना है। उसके बाद है वर्क्स इन मीडिया, फिल्म एंड टेलीविज़न। अगर आपने कुछ फिल्म या कोई टेलीविज़न के अंदर कोई प्रोग्राम आ रहा है, कोई सीरियल आ रहा है, वहाँ से कोई चीज़ बोरो की है, वहाँ से कुछ मैटर आपने बोरो किया है तो और उसका रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। तो वो जो रेफरेंस है वो आप कैसे दोगे? बिगिन द एंट्री विद द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टर और द आइडिया ऑफ द स्क्रीन राइटर। जो भी आप रेफरेंस दोगे उसमें जो भी उस फिल्म में या उस टेलीविज़न सीरियल में एक्टर है उसका नाम दोगे, या स्क्रीन राइटर का नाम दोगे जिसने उस सीरियल को या फिल्म को क्रिएट किया है, बनाया है, उसका नाम दोगे। जैसे बफी द वैम्पायर स्लेयर एक फेमस प्रोग्राम था जिसके अंदर सारा मिशेल गेलर ने एक अहम भूमिका निभाई थी, मीन्स वो एक्टर। अब आपने क्या किया? एक्टर का नाम दिया, एक्टर का नाम देते हुए रिवर्स ऑर्डर में दिया, लास्ट नेम पहले दिया, कोमा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द नेम, उसके बाद आप लिखोगे परफॉर्मर कि मीन्स इन्होंने परफॉर्म किया है उस प्रोग्राम के अंदर, एक्टर हैं ये। अगर आप स्क्रीन राइटर का नाम दे रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर आपने नाम को रिवर्स करके लिखोगे। जॉन वेडन में वेडन पहले आ जाएगा, कोमा, जोश, उसके बाद क्योंकि उन्होंने उस सीरियल को बनाया है तो आप लिख दोगे क्रिएटर। मीन्स अगर आप एक्टर का नाम पहले दे रहे हो तो आप लिखोगे परफॉर्मर, और आप क्रिएटर का नाम पहले दे रहे हो, बनाने वाले का नाम पहले दे रहे हो तो आप लिख दोगे क्रिएटर। और अगर आप दोनों के ही नाम देना चाह रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे? इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्टर एंड अदर की पार्टिसिपेंट्स, कि आपने डायरेक्टर का नाम भी देना है और जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नाम भी देना है। तो उस कंडीशन के अंदर आपने प्रोग्राम का नाम जो है वो पहले दे देना है। बफी द वैम्पायर स्लेयर किसने क्रिएट किया, फिर क्रिएटर का नाम दे दोगे, क्रिएटेड बाय जॉन वेडन। परफॉर्म किसने किया था? सारा मिशेल गेलर ने, तो परफॉर्म्ड बाय सारा मिशेल गेलर, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द डिटेल। तो मीन्स आपने एक्टर का नाम देना है तो परफॉर्मर लिख देंगे, क्रिएटर का नाम देना है तो क्रिएटर लिख देंगे, और अगर आप दोनों का नाम देना चाह रहे हैं तो आपने स्टार्टिंग के अंदर प्रोग्राम का नाम लिखना है, उसके बाद आप लिखेंगे क्रिएटेड बाय जो वेडन और परफॉर्म्ड बाय सारा मिशेल गेलर। ऑनलाइन यूज़र नेम्स आर मोस्टली गिवन लाइक रेगुलर ऑथर्स नेम। अगर आप ऑनलाइन आपने कोई मैटर लिया है तो उस कंडीशन के अंदर जो यूज़र नेम है उसको आप रेगुलर ऑथर नेम की तरह ही ट्रीट करेंगे। मीन्स 23 जून 2009 को ट्वीट किया, ट्वीट ये था, इस साइट पे किया गया, तो आपने उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले @persian kiwi,
उसके बाद जो ट्वीट किया गया वो मैटर, उसके बाद ट्विटर 23 जून 2009 ये लिख देना है। वर्क विदाउट एन ऑथर्स नेम, अगर आप किसी ऐसे वर्क से मैटर बोरो कर रहे हैं जिसके ऑथर के नाम का आपको नहीं पता। वैसे जिस बुक के ऑथर के नाम का हमें नहीं पता उसके लिए हम एनोनिमस वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन रेफरेंस देते हुए डू नॉट लिस्ट द ऑथर एज एनोनिमस। रेफरेंस देते हुए आपने एनोनिमस वर्ड का यूज़ नहीं करना है। इंस्टेड स्किप द ऑथर एलिमेंट एंड बिगिन द एंट्री विद द वर्क्स टाइटल। उस कंडीशन के अंदर आपने ऑथर के नेम को स्किप कर देना है, ऑथर का नाम नहीं लिखना है, और जो आप अपना रेफरेंस स्टार्ट करेंगे वो वर्क के टाइटल से करेंगे। जो भी उस बुक का नाम है वहाँ से आपने शुरुआत करनी है। मीन्स अगर आपका सोर्स ऐसा है जिसके ऑथर के नाम का आपको पता नहीं है तो वहाँ ऑथर के नाम की जगह आपने एनोनिमस नहीं लिखना है, बल्कि उसको लिखना ही नहीं है, और जो आपका रेफरेंस है वो सीधा आप स्टार्ट करोगे वर्क के टाइटल से, जो भी उस बुक का नाम होगा। वर्क क्रिएटेड बाय कॉरपोरेट ऑथर, एन इंस्टीट्यूट, एन एसोसिएशन, अ गवर्नमेंट एजेंसी और एनी अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी संस्था के द्वारा कोई वर्क क्रिएट किया गया है, वो कोई इंस्टीट्यूट संस्था हो सकती है, एसोसिएशन हो सकती है, गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है, या किसी और तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई वर्क लिखा गया है, क्रिएट किया गया है, तो उस कंडीशन के अंदर आपने ऑथर का नाम जो हम शुरू में लिखते हैं उसको स्किप कर देना है, वो नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, बहुत से लोगों की जो उस वर्क को क्रिएट कर रहे हैं। आपने अपना रेफरेंस टाइटल से ही स्टार्ट कर देना है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने एक वर्क लिखा, रीडिंग एट रिस्क, अ सर्वे ऑफ लिटरेरी रीडिंग इन अमेरिका, नेशनल इंडोमेंट फॉर आर्ट्स, जून 2004। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई राइटर का नाम नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है। मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एसोसिएशन, कोई इंस्टीट्यूट अगर किसी वर्क को क्रिएट करती है तो उस कंडीशन के अंदर आपने स्टार्टिंग में ऑथर का नाम नहीं लिखोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिखोगे, बल्कि टाइटल से ही शुरुआत कर देनी है कि वो क्या मैटर लिखा गया है, क्या बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम से ही आप अपने रेफरेंस को स्टार्ट करोगे। इन ब्रीफ, if author is one, then reverse the name of the author followed by a comma, after that rest of the name. If a source has two authors, then use the first author name in reverse order, put comma, and after that use the second name in a normal order. If a source has three or more authors, in that case you will use first name of author in the starting in reverse order followed by a comma, after that rest of the name, and after that you will not write the name of other authors, but instead of that you will write down at all. If a source is an edited volume, then you will use the name of the writer, whether it is 1, 2 or more than 2, in the same way, and after that you will use editor or editor's word. And if a source translated from an other language, in that case you will write down the name of the author in the reverse order, second name in a normal order, and after the name of the author you will use translators or translator. And if you borrow some material from any film or any television show, in that case you can use the name of the actor in the starting or the name of the creator in the starting. And if you use the name of actor, in that case you will use performer, and if you use the name of screenwriter, in that case you will use the word creator. And if you want to use both the names, in that case start your reference with the name of the program, after that created by Joe Whedon,
and performance by Sarah Michelle Gellar. So in this way you can use both the names. If your source is that work which has not any author name is not mentioned in that book, so you will not write anonymous. Instead, you skip the name and start your reference with the work's title. And if a work created by a corporate author, an institute, an association, a government agency or any other type of organization, in that case, you will not write down the name of author, skip the author's name and start with the title of that work. I hope I have solved all your confusions regarding the author's name, how you will include author name in your research work, whether it is any thesis or dissertation or any research paper. Thank you, and don't forget to subscribe the channel.